नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जो पिछले वीडियो का प्रश्न छूट गया था वो इस वीडियो में हम पूरा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी प्रश्न आपको हम बता रहे हैं वह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट तथा आउटपुट द्वारा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बताना है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वह सीपीयू के द्वारा होगा। यानी इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है वह सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुना, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, यानी कौन करता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मेमोरी, सीपीयू, कंट्रोल या इनमें से सभी। तो दोस्तों, कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुना, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है वह अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करता है, यानी एएलयू जो है इस कार्य को करता है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए होगा। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के परीक्षा के जो प्रश्न है वह इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आउटपुट क्या है? दोस्तों, आपको बताना है कि आउटपुट क्या है। वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले या वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। दोस्तों, आउटपुट क्या है? तो आउटपुट जो है वह जो प्रोसेसर यूजर को दे यही आउटपुट है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? डाटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम जो है वह आउटपुट होगा, यानी आउटपुट जो है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक शेप और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियां या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो वह नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का रूप लेता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो दोस्तों, वह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यानी एएलयू होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाली जगह कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि खाली जगह से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। दोस्तों, किससे रॉ फैक्ट्स बताता है और डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी, यानी डाटा कच्चे तथ्य बताता है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे किस रूप में जाना जाता है? डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करने जिसे
करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो उसे इनपुट डिवाइस के रूप में जाना जाता है। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर प्रोसेसर्स में निम्न भाग कौन कौन जो है सम्मिलित होते हैं। सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन, कंट्रोल यूनिट व एएलयू। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग जो सम्मिलित होते हैं वह एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट शामिल होते हैं। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे दूसरे नाम से भी कहा जाता है। यानी उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, मैक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर या फिर सॉफ्टवेयर। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम माइक्रोचिप भी कह सकते हैं। यानी माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम माइक्रोचिप भी कह सकते हैं। यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? विशेष कार्य कार्ड, रैम, सीपीयू, इंटेल, ये सभी। तो फ्रेंड प्रमुख मेमोरी जो है किसके समन्वय से कार्य करती है? तो वह रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी होगा। अगला है, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड सीपीयू का प्रमुख कार्य जो है वह क्या है? तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी यानी दोनों हो जाएगा। सीपीयू का प्रमुख कार्य दोस्तों क्या होगा? तो ए व सी दोनों होगा। यानी प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। यानी इसका राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है यानी किससे है? इन 5 ऑप्शनों में आपको बताना है कि इनपुट का संदर्भ किससे है। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है, डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर किया गया है, या डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह ऑप्शन ई होगा। यानी उपर्युक्त सी व डी दोनों। दोस्तों डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है, डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है। यानी सी और डी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन ई दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। अगला है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर में रहते हैं। यानी किस पर रहते हैं? प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड या फिर मेमोरी। दोस्तों प्रश्न है, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर या में रहते हैं यानी कहां रहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में रहते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वह क्या है? इन ऑप्शनों में से आपको चूज करना है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वह क्या है। तो इस 4 ऑप्शनों में से आपको चूज करके दोस्तों कमेंट में बताएं कि इसका उत्तर जो है वह कौन सा ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड इसका राइट उत्तर जो होगा वह अरिथमेटिक ऑपरेशन में जमा, घटाना, गुना और भाग होता है। दोस्तों इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह
निरूपण करता है, यानी क्या निरूपण करता है? मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह जो है किसका निरूपण करता है? तो फ्रेंड इसका राइट उत्तर जो है वह ऑप्शन डी यानी कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। दोस्तों इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। तो दोस्तों कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य जो है नहीं करता है? तो नहीं करने वाला कार्य जो है वह अंडरस्टैंडिंग का कार्य जो है कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मेमोरी में, रैम में, मदरबोर्ड में, सीपीयू में, या इनमें से कोई नहीं में? तो दोस्तों कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो है वह किसमें होती है? तो वह सीपीयू में होती है। दोस्तों कंप्यूटर का अधिकांश कार्य या अधिकांश प्रोसेसिंग जो है वह कहां होती है? तो सीपीयू में होती है। तो इसका राइट उत्तर दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, एएलयू खाली जगह परिचालन संपन्न करता है, यानी एएलयू जो है किसका परिचालन जो है संपन्न करता है? लॉगरिथम आधारित, आस्की टू, एल्गोरिथम आधारित, अरिथमेटिक, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वह इसका परिचालन संपन्न करता है। तो दोस्तों वह अरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर का बुनियादी कार्य कौन सा नहीं है। डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना, या टेक्स्ट को स्कैन करना। दोस्तों कंप्यूटर का बुनियादी कार्य जो नहीं है वह क्या होगा? तो वह टेक्स्ट को स्कैन करना, यानी कंप्यूटर का बुनियादी कार्य जो है टेक्स्ट को स्कैन करना यह नहीं है, यानी ऑप्शन ई इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को हम क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट, रिपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम इनपुट कहते हैं, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, वह क्या है? इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी यानी कंप्यूटर हो जाएगा। इसका राइट उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, डाटा डिलीट करता है, डाटा को करप्ट करता है, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का फंक्शन क्या है? तो दोस्तों सीपीयू का फंक्शन जो होगा वह गणनाएं और प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है। कौन करता है? तो सीपीयू करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो वह कंट्रोल यूनिट करता है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन होते हैं? दोस्तों इन 5 ऑप्शनों में आपको बताना है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन होते हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर और रैम, रैम रोम और सीडी रोम।
दोस्तों आपको बताना है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन होते हैं। तो प्रोसेसर के 3 जो मुख्य भाग हैं वह एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। यह बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करता है, यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है, यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं, यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है, तो वह यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। दोस्तों इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं। इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, डाटा सूचना और एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। दोस्तों बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं, तो उसमें दोस्तों इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना जो है क्या कहलाता है, तो इसमें ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना जो है वह डाटा ही कहलाता है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ई यानी इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह क्या है। प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, प्रोसेसर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह क्या है दोस्तों, तो वह प्रोसेसर होगा। यानी एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह क्या है, तो प्रोसेसर करता है, यानी ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। एएलयू, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट, मॉडेम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं। रैम, रजिस्टर, बाइट स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सीपीयू के एलयू में जो है उसमें क्या होता है, तो रजिस्टर होता है, यानी सीपीयू के एलयू में रजिस्टर होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी एएलयू जो है वह क्या करता है। आपको इन ऑप्शनों में से चूज करना है कि एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है क्या करता है दोस्तों, तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा, यानी गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलनाएं करता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट है, कौन डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। प्रिंटिंग, आउटपुट, सॉलिड स्टेट, मॉनिटर या फिर इनपुट। तो इसका दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ई यानी इनपुट जो है, इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ई होगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और कौन सा यूनिट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक लॉजिक, आउटपुट, रॉम या इनपुट। दोस्तों सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और
क्या होता है उसमें? तो अर्थमेटिक लॉजिक होता है, यानी एएलयू होते हैं। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और एएलयू होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, गीगो शब्द किससे संबंध रखता है? एक्यूरेसी से, ऑटोमेटिक, फ्लेक्सिबिलिटी, वर्सेटिलिटी। दोस्तों गीगो शब्द जो है किससे संबंध रखता है? तो वह एक्यूरेसी से संबंध रखता है, यानी गीगो यानी एक्यूरेसी से संबंध रखता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।